या तो हमारे साथ होटल चलो या तो अपने घर निकल लियो। चलो। एक तो कमरा उपराओ। जी आप दोनों पति पत्नी हैं? बताबो। जी। अपना अपना आईडी प्रूफ दीजिए और यहाँ पर साइन कीजिए। और आप भी। हेलो। हाँ बे। काम आई भैया, बहुत दिनों बाद। हाँ अच्छा सुन, मुद्दे की बात सुन। मून लाइट गेस्ट हाउस में गलत काम हो रहा है। एक तो काम करो, पुलिस को बोलो यहाँ आके रेड डाले। यहाँ? अबे कान है कि फटा हुआ गुब्बारा। यहाँ नहीं हुआ, मून लाइट गेस्ट हाउस। अच्छा। हाँ समझे कि नहीं समझे? ये ठीक है। सर ये चाबी लो, लीजिए। चले। आओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट। हाँ तो आपको पत्नी बनने का शौक है। अब पत्नी बनने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि लड़के के घर जाओ वहां रहने लगो। पत्नी बनने का असली मतलब होता है कि बाकी पत्नियों की तरह ऐश करो, घूमो फिरो, फुल मजे करो, है ना? लो पत्नी वाले आ जाओ। फॉलो मी, क्विक, हरी अप। ऐसा करो, बाकी के सारे रूम चेक करो और जो कुछ भी यहाँ है उनको पकड़ लो, अरेस्ट कर लो उन्हें। कौन? पुलिस। आओ। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ हो नहीं, पति पत्नी है, यहाँ घूमने आए हैं। तुम्हारे पास शादी का कोई प्रूफ है? शादी का तो कोनो प्रूफ नहीं ना। बहुत बड़े नाटकबाज हो। और तुम दिखने में तो किसी शरीफ घराने की लड़की लगती हो, लेकिन तुम इस लफंगे के साथ घूमने फिरने के चक्कर में तुमने ये अपने मांग में सिंदूर भरा। तुम जैसे लोगों ने ही शादी जैसे पवित्र बंधन को बदनाम करके रख दिया है, उसको अपवित्र करके रख दिया है। हम शादीशुदा हैं सर, हमारी इनसे शादी भी हुई है। अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ है? हम कह तो रहे हैं ना, हमारे पास कोनो प्रूफ नहीं ना। मान लिया कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास शादी की कोई फोटो तो होगी। अरे फोटो तो आजकल हर तरह के लोग मोबाइल में लिए फिरते हैं। लाओ दिखाओ फोटो। वो भी नहीं। हाँ। ये मान लो हमारे पास शादी की कोनो निशानी नहीं। वाह बेटा वाह, तुम्हें क्या हमारे माथे पर मूर्ख लिखा नजर आता है? बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने, दिमाग से पैदल समझते हो। तुम भी इस झूठ में इसका साथ दे रही हो, बल्कि तुम साथ नहीं दे रही हो, इस झूठ को सच करने के लिए पूरी तरह से तुमने स्वांग रचाया है। ये मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? अपने पिताजी का नाम बताइए।
और अपने पिताजी का मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर दो अपने पिताजी का। और शौक है ना पति बनने का, तो अब करो बेइज्जती। हमारे प्यार की बेइज्जती का बदला महंगा पड़ेगा। हमारे पापा का नंबर लेके आप क्या करिएगा? हम कह रहे हैं ना हमारी शादी हो चुकी है। हाँ, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन चलिए अभी प्रूफ बना लेते। हम अभी इसी वक्त कोर्ट में इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। अभी कानूनी प्रूफ बन जाएगा। पूछिए इसे, कोर्ट में चलकर करेगा ही हमसे शादी? क्यों हीरो, क्या बोलता है? हम तैयार हैं। शादी तो हो चुकी है, कोर्ट में चलकर और एक बार शादी कर लेंगे। हम शादी नहीं करेंगे। वाह, घूमोगे फिरोगे साथ साथ और मौज मस्ती भी करोगे, शादी नहीं करोगे। हम कह चुके हैं ना हमारी शादी हो गई है। तुम्हारा शादी करने का क्या मतलब है? अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो शादी का प्रूफ कहाँ है? या तो शादी का प्रूफ दिखाओ या चुपचाप जाकर इस लड़की से शादी करो। ए देखो, ये सब बवंडा बतियाने की कौन जरूरत है ना। हम शादी नहीं करेंगे, और हाँ, हमसे जोर जबरदस्ती मत करो। वाह, बहुत बढ़िया। दूसरों के साथ जोर जबरदस्ती अच्छी लगती, अपने ऊपर जोर जबरदस्ती हुई तो तिल मिला गए, प्रॉब्लम होने लगी। ले जाओ इसे, गाड़ी में बैठा लो और इसकी सारी हीरोगिरी निकालते हैं। ले चलो। छोड़ो हमको। जल्दी। हाँ, तुम भी चलो। चलिए। दादी, ये सब करना ठीक रहेगा? हमारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पहलवान के कहने पर इतना बड़ा कदम लेना। अबे वीरेंद्र, ये बैंक में नौकरी करते करते ना तुम कुछ ज्यादा ही नापतोल करने लगे हो। तेरे को क्या लगता है कि हम ये सब पहलवान के कहने से करेंगे हैं? अरे पहलवान ने तो हमें यहाँ का पता और जानकारी दी है। बाकी जो कुछ करना है ना हम खुद ही करेंगे, देखते जाओ। आजा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी अम्मा। किससे मिलना है? ये मुख्यमंत्री जी का आवास है ना? ये सरदार सिंह का आरामगाह है। अरे तो फिर खोपड़ी काहे खा रहे हो? सरदार सिंह का आरामगाह है तो उनसे ही मिलना है ना। क्या काम है? भाई अम्मा है, आशीर्वाद देने आए हैं। अरे ऐसे कैसे? कमाल है। अरे सुनिए। क्या काम है? अरे दादी, यहाँ तो चप्पे चप्पे पे बंदूकधारी हैं। ये आदमी तो मुझे कोई पहुंची हुई चीज लग रहा है। मैं तो ऐसे ही थोड़ी आए हैं यहाँ। सरदार भैया, लागत है आजकल लोग मटका बहुत खेल रहे हैं। कई बार का कलेक्शन बहुत नीक आवा है। सरदार सिंह कौन है? कौन है बे? अरे दरोगा, बहुत तंज आवाज है। पता कटी रन भैया। जहमत न उठाओ, पता करने की कोनो जरूरत नहीं ना। आने जाने में खून जरीगा, हम अपना परिचय खुद ही दे देते हैं। नाम संतोषी श्रीवास्तव, अम्मा बुलाए सकत हो। पता इलाहाबाद, कल्याणी देवी मोहल्ला। सरदार सिंह, तुम्हारे लिए एक ठो प्रस्ताव लेकर आए। दरोगा, वैसे ये आवाज सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई एक बोढ़िया सी औरत है। इसे छोड़ देते हैं, वरना हमारे आराम में खलल डालने की सजा हम इन्हें इन्हीं के मोहल्ले में गाड़ देते हैं। हमें पान पोछ लो, चूरा है, खपड़े जैसा दांत फाड़ रहे। जोर लगा के रेंग रेंग के मालिश कर रहा है। जोर लगा, एक सेकंड। अगर हम उठ गए ना तो उठा उठा के पैर पटक देंगे तुम दोनों को। हाँ, ये सही है। यह है ना चोचक। सरदार सिंह, हमारी बात से मटिया के आंखें मूंदने से कोई फायदा नहीं है। हमसे ज्यादा
तुम्हारे फायदे का प्रस्ताव है ही। दीवार पे चिड़िया की फोटो लगा लेने से वो चहकने नहीं लगेगी। उसके अंदर प्राण भरे के चाहिए, समझे कि नहीं? इतनी बड़ी शानो शौकत है, सब देख रहे हैं, पर हम ही भी जानत हैं तुम्हारे जीवन में भी एक तो कष्ट है, और वो है तुम्हारी बेटी। सरदार सिंह, तुम्हारी बेटी के लिए एक ठो रिश्ता लाए हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि पहली बार में ही मान जाएगा। अरे किसका प्राण किस हीरामन तोते में बसत है वो ढूंढना पड़ता है। मेरे अंदर हम प्रस्ताव ही ऐसा दिए हैं कि बात उसके सीधे दिल पे लगी है। अरे बेटी की बात पे तो वो कुछ भी करेगा। छोड़ो हमको, छोड़ो हमको। ज्यादा कर नहीं, यहाँ पर। इंस्पेक्टर, हमें सारा जहाज जाती मत करो, ये तो तुम्हारा सारा का सारा बवाल थरा का थरा रह जाएगा। अबे साहब के साथ बदतमीजी करता है, धमकी दे रहा है। साहब आप ऑर्डर दीजिए, अभी फूस भरते हैं, सीधा हो जाएगा। प्लीज ज्यादा सख्ती मत कीजिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है, और पुलिस को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पुलिस को अपना काम करने दो। और हाँ, तेरी ये कड़क मिजाजी है ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख। तो 4 कंटाप लगाऊंगा ना, सारी हेकड़ी और सारी हीरोगिरी तेरी धरी की धरी रह जाएगी। बैठ जाओ, आप इनकी रिपोर्ट लिखिए। नाम? महेंद्र सिंह। बाप का नाम? जबान में ताला लगा हुआ है क्या? सुनाई नहीं पड़ रहा? इन्होंने क्या पूछा? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मैं जब हम अपना नाम बता रहे हैं तो हमारे पिता का नाम क्या है जानने में? हाँ, लगता है इलाहाबाद में नहीं भर्ती है तुम्हारी। जितना सवाल पूछा है उतने का ही जवाब दो। बोल, क्या है तेरे पिताजी का नाम? लड्डू सिंह। लड्डू सिंह? लड्डू सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्टर लड्डू सिंह जी। लड्डू सिंह जी नमस्कार। अरे लड्डू जी, आपने बताया नहीं, मिठाई देने का खर्चा बता रहे थे का? क्या हुआ? अरे सुनिए तो। अरे हुआ क्या है? खाना भी छोड़ दिए। अरे आप जा कहाँ रहे? बताइए ना। काशी, चल। सुनिए तो, क्या हुआ? खाना भी छोड़ दिए, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारे सुपुत्र और तुम्हारी तथाकथित बहू दोनों थाने में बंद हैं, वहीं जा रहे हैं। आइए लड्डू सिंह जी, आइए, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। अरे भाई, लड्डू सिंह जी के लिए बढ़िया से चाय लेके आइए। लड्डू सिंह जी, आपने अपने बेटे की शादी कर ली और हमें बताया भी। चलिए अच्छा छोड़िए, गिले शिकवे तो बाद में भी कर लेंगे। पहले मेहरबानी करके ये बताइए, क्या ये लड़की आपकी बहू है? इस लड़की का ऐसा कहना है कि इसने आपके बेटे महेंद्र के साथ शादी की है, लेकिन शादी का कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा क्यों लड्डू सिंह जी? दुबे जी, इधर आ। इधर आ। जी। देखो दुबे, ये जो तुम शादी के बारे में पूछ रहे हो, आगे इसके बारे में मत पूछना। बहुत पेचीदा मामला है, अभी बताएंगे विस्तार से तुमको। अभी ये
मामला निपटाओ। आपसे बात करने के बाद 10 मिनट के बाद ही डीएसपी साहब का फोन आया था और डीएसपी साहब ने भी सहयोग करने का आदेश दिया है और सहयोग तो हम लोग वैसे भी कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमारे सीनियर का फोन आया है तो कहिए हम क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? इसको रफा दफा करो, हमें केस नहीं बनना चाहिए। माफी चाहूंगा लड्डू सिंह जी, रिपोर्ट तो लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि ये रेड ऑफिशियल रेड थी। बेकार रेड 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 लगा रखा है। ये रेड हो, नीला हो, काला पीला हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है रिपोर्ट में से अमृत भाई का नाम हट जाना चाहिए। कासे कायदे में ए दुबे, तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। कासे ये लो। ये क्या है लड्डू सिंह जी? सगुन समझ के रख लो। लड्डू जी रखो, व्यवहार बना कर रखो। बाकी डीएसपी साहब ने तुमको बोला ही है। जिस वक्त हम लोग रेड डालने के लिए गए थे उस वक्त 8 लोग थे। अब आप तो समझदार हैं सर, 8 लोगों में ये पैसा डिवाइड करेंगे तो फिर कितना पड़ेगा? हाँ, वज्र कोटि के ढीठ हो यार दुबे तुम। मतलब पैसा बढ़ाने के लिए ऐसा भौकाल बना रखा था, हट गया आदर्श का गुब्बारा, निकल गई नैतिक शिक्षा। धत साला। सब रफा दफा कर। कोई भी फोन नहीं उठा रहा है माँ जी। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। हमारे घर के आदमियों में एक समस्या है, फोन नहीं उठाएंगे। ये नहीं समझते कि घर में भी लोग होंगे, उन्हें भी चिंता होगी। लीजिए बाबूजी आ गए। क्या हुआ? माही को पुलिस ने क्यों पकड़ा था? तुम तो जानती हो कि हम एक कर्म प्रधान लोग हैं, अपनी कुंडली आज तक किसी से नहीं दिखवाए, लेकिन लगता है कि अब तुमको हमारी कुंडली किसी पंडित या ज्योतिषी से दिखानी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि पूर्व जन्म का कोई ग्रह और दोष है। कि काशी की माँ अभी तक ऐसा दुर्दिन अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पर हुआ क्या? पनवाड़ी जहाँ ही मैया को लेकर के गई थी वहाँ पुलिस का रेड पड़ गया। पुलिस को देखते ही इनका बाचे फरफराने लग गया, कहने लगी कि हमरा इनसे ब्याह तो हुआ है लेकिन उसका कोई सबूत अबूत नहीं है, हमरा कोर्ट मैरिज करा दो, इससे लीगल ब्याह करा दो। ये पूरी तरह से सच नहीं है। माही ने पहले उकसाया और पुलिस को कहने लगा कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन शादीशुदा होने की कोई सबूत नहीं है, यहाँ तक एक फोटो भी नहीं है। फिर पुलिस ने हमसे सवाल जवाब किया और हमको मजबूरी में कहना पड़ा कि हम सबूत के लिए कोर्ट में शादी करने के लिए तैयार हैं। अब 7 फेरे ले चुके हैं तो कागजी शादी में क्या खतराना, सबूत भी हो जाएगा भविष्य में कभी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए। शांत हो जाओ माँ, क्या कर रही हो काशी की माँ? अम्मा ये नहीं आगे बढ़ोगे एक कदम भी, बोल देती हूँ मैं। अरे कर क्या रही हो, पागल हो गई हो क्या? घर को जलाने का इरादा रखती हो ना, तो पहले हमें जलाओ।
तुम्हारे प्यार की आग में हमने अपना दिल जलाया है, लेकिन इस घर को नहीं जलने देंगे।